Hello, good morning friends and welcome all of you. Once again we are going to continue our chapter number 3, metal and non-metals, and today's topic we discussed and explained for you is the corrosion. So dear students, first of all we remember about the corrosion. In chapter number 1 we learn very well what is a corrosion, example of corrosion, and how to prevent the corrosion. Here the topic of the corrosion is the continue with the reference of the first lesson. Dear friends, कहने की बात ये थी कि चैप्टर नंबर 1 में हमने इसी पॉइंट को लिया था लास्ट वन में, केमिकल रिएक्शंस के अंदर डे टू डे लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन हमको देखने मिलते हैं उसी रिएक्शन का एक हिस्सा हमने लिया था कोरोशन, और वहाँ पर भी हमने व्हाट इज अ कोरोशन, एग्जांपल ऑफ द कोरोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द कोरोशन की डिस्कस की थी, जिसे हम यहाँ पर रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. आज का मेन टॉपिक रहेगा कोरोशन के बारे में बात करें. इससे पहले प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पॉइंट हियर. We discussed last activity from the lesson. So please open your textbook and see the activity. Activity number 3.40. Okay. So dear students, सबसे पहले मैं आपके लिए एक्टिविटी को रीड कर रहा हूँ एक्सप्लेनिंग के साथ, और आप भी साथ में इसे रीड करते रहिए. So let's ready now. Here our aim is the condition under which iron rust. आयरन के अंदर रस्टिंग किस कंडीशन में होता है ये स्टडी करने को हम जा रहे हैं. एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से है. टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम. सबसे पहले आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और इसके हर एक के अंदर एक आयरन नेल आपको इसके अंदर रखना है. लेबल दिस टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी. अब तीनों को टेस्ट ट्यूब को लेबलिंग कर लेना है, उस पर टिकर लगा देना है ए, बी और सी करके. प्योर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉर्क इट. अब टेस्ट ट्यूब ए को लेना है, इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है और इसके बाद इसे विद द हेल्प ऑफ द कॉर्क इसे ब्लॉक कर देना है, इसे कंप्लीट कर दे लॉक कर देना है. ओके. नाउ प्योर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी. बी नंबर का जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, गर्म किया हुआ डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे. एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट. इसके अंदर 1 ml जितना ऑयल भी ऐड करेंगे और इसके बाद इसे कॉर्क इट कर देंगे, मतलब कि इसे भी कॉर्क थ्रू लॉक कर देंगे. द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द डिजॉल्विंग इन द वाटर. यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये पानी की सरफेस पर, वाटर सरफेस पर आपको तैरते हुए नजर आएंगे और ये काम करेंगे प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द डिजॉल्विंग इन द वाटर. ओके. पुट सम एनहाइड्राइड्स कैल्शियम क्लोराइड इन द टेस्ट ट्यूब सी एंड कॉर्क इट. तीसरे के अंदर हम एनहाइड्राइड्स कैल्शियम क्लोराइड को डाल रहे हैं, CaCl2 को डाल रहे हैं और फिर उसे भी लॉक कर देंगे कॉर्क थ्रू. एनहाइड्राइड्स कैल्शियम क्लोराइड विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर. उसका काम है मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने का. एब्सॉर्ब करने वाला ये एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है. इफ़ एनी फ्रॉम द एयर, अगर जो हवा में थोड़ा भी मॉइस्ट है तो उससे वो एब्सॉर्ब कर लेगा. तो इस तरह से 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब हमने लिए. 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एक आयरन नेल डाला. तीनों में अलग तरह के सिचुएशन क्रिएट किए हैं. फर्स्ट में हमने सिंपल वाटर ऐड करते हुए इसे कॉर्क इट कर दिया, कॉर्क से बंद कर दिया. दूसरे के अंदर हमने थोड़ा ऑयल ड्रॉप्स डाला. इसके बाद हमने इसे कॉर्क इट कर दिया, मतलब कि लॉक कर दिया. ऑयल ड्रॉप डालने से ऑयल ड्रॉप्स हैं वो सरफेस पर फ्लोटिंग करते हुए नजर आएंगे और वो प्रिवेंट करेंगे एयर कांटेक्ट में आने से, नेल को रोकने की कोशिश करेंगे. और तीसरे के अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया है जो एनहाइड्राइड्स है, और उसका मेन काम है अगर जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्ट इसके अंदर अवेलेबल है टेस्ट ट्यूब में तो उसे वो एब्सॉर्ब करके मॉइस्ट फ्री बनाएगा टेस्ट ट्यूब, जिसे भी हमने लॉक कर दिया.
अब हमें क्या करना है, लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देना है और इसके बाद हमें इसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन करने से क्या पता चलेगा, इन विच टेस्ट ट्यूब आयरन नेल रस्ट, किस टेस्ट ट्यूब में रखे हुए आयरन नेल पर रस्ट मतलब कि जंग लग जाएगा। सही है आपका आंसर, आयरन नेल्स विल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हमने सिंपल वाटर रखा था, वाटर कांटेक्ट में आते ही आयरन नेल्स हैं उसे रस्ट लग जाएगा, मतलब कि इस पर जंग लग जाएगा। और दूसरी बात, इन विच टेस्ट ट्यूब आयरन नेल्स विल नॉट रस्ट, कौन से टेस्ट ट्यूब में इसे रस्ट नहीं लगेगा, तो इसके आंसर हैं टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब बी में इसलिए नहीं लगेगा कि वहाँ पर हमने बॉयल डिस्टिल्ड वाटर लिया था और उस पर ऑयल ड्रॉप्स भी डाले थे। ऑयल ड्रॉप डालने की वजह से पानी है वो हवा का एब्सॉर्प्शन नहीं कर सकी है, दोनों के बीच का कांटेक्ट नहीं रहा है, बीच में ऑयल सरफेस रही है उन दोनों को डिस्कनेक्ट करने के लिए, इसलिए वहाँ पर रस्ट नहीं लगा। और तीसरी बात, जो हमने वहाँ पर केमिकल यूज़ किया था कैल्शियम क्लोराइड को लेकर, जो एनहाइड्रेट्स के फॉर्म में मॉइस्ट को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर भी नेल पर कोई रस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 3.14 जिसका एक्सप्लेनेशन हमने किया। अब इस एक्टिविटी के चलते हुए यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। सबसे पहला नोट है कोरोशन। व्हाट इज द कोरोशन? मेटल्स गेट कोरोटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और मॉइस्चर। कोई भी मेटल है वो मॉइस्चर या एसिड के प्रेजेंस में कोरोटेड होती है, उसे जंग लग जाती है, उसे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरोशन। इसे कोरोशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन आपके सामने डिफरेंट मेटल्स के साथ। सबसे पहले सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम द ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब हवा में आप खुला छोड़ देते हो सिल्वर आर्टिकल्स को, तो कुछ दिनों के बाद वो उसकी सरफेस है वो ब्लैक हो जाती है, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। Why? Because this is because it react with the sulfur in the air. हवा के अंदर जो सल्फर रहा है उससे वो रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने से यहाँ पर वो सिल्वर सल्फेट फॉर्म कोटिंग कर देता है आर्टिकल के ऊपर, जिसकी वजह से वो ब्लैक इन कलर देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर की मेटल है कॉपर। कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। जब कॉपर से बने हुए किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी वेसल्स को आप खुला छोड़ देते हो तो मॉइस्ट के अंदर रहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है जो हवा में अवेलेबल है और स्लोली धीरे धीरे उसका जो ब्राउन शाइनिंग है वो डल होता जाता है और इसके जगह पर गेन्स द ग्रेन कोट, इस पर एक ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक्चुअली ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक नेचर वाला कॉपर कार्बोनेट वहाँ पर फॉर्म होता है और जिस वजह से कोई भी आर्टिकल है कॉपर का, इसे हवा में खुला छोड़ने से धीरे धीरे उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। तीसरा एग्जांपल है आयरन। अभी जो बात कर रहे थे हम एक्टिविटी 3.14 में, आयरन व्हेन एक्सपोज इन द मॉइस्ट एयर और फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर्स द कोटिंग ऑफ द ब्राउन फ्लैकिश सब्सटेंस इज कॉल्ड द रस्ट। तो हवा में खुला छोड़ने से, मॉइस्ट हवा में खुला छोड़ने से लंबे समय के बाद आयरन आर्टिकल्स पर भी कोटिंग आ जाता है, ब्राउन फ्लैकी कोटिंग उस पर लग जाता है, ब्राउन कलर के पाउडर जैसा फ्लैकी सब्सटेंस मिक्स के पाउडर जैसा कोटिंग लग जाता है जिसे रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जांपल थे कोरोशन के। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ द कोरोशन, किस तरह से इसे बचाया जा सकता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग। एक तो आप इस पर पेंट कर सकते हो, कोई भी कलर पेंट करके आप इसका जो मॉइस्ट एयर के साथ कनेक्शन है इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑयलिंग कर सकते हो। आयरन आर्टिकल्स जो है आयरन में से बने हुए, उसकी जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस को ऑयलिंग करते हुए, जिस तरह से हम साइकिल में या फिर मोपेड में करते हैं, व्हील्स वगैरह जो पार्ट है आयरन से बने हुए उस पार्ट पर आप ऑयलिंग करके उसे बचा सकते हो। इसी सेंस में आप ग्रीसिंग भी कर सकते हो, ग्रीस का भी यूज कर सकते हो, या फिर क्रोम प्लेटिंग किया जाता है। कोई भी आयरन चीज होती है इस पे क्रोमियम नाम की जो मेटल है उस क्रोमियम मेटल का इलेक्ट्रो प्लेटिंग किया जाता है, मतलब कि उस पर इसे बिठाया जाता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है और इस कोटिंग के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हो, या एनोडाइजिंग कर सकते हो।
या फिर मेकिंग एलॉयज, इसमें से आप डिफरेंट टाइप की मिक्सचर बना लो, एलॉयज बना लो और उस एलॉय का यूज़ करो आप जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक के साथ रेडी होती है। तो ये सारे तरीके हैं प्रिवेंशन ऑफ द कोरोशन के। ओके दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक छोटे से क्वेश्चन पर भी हमें काम करना है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड। क्या फ़र्क है? बाज़ार में आप जाते हो ना मम्मी पापा के साथ गोल्ड खरीदने के लिए, या मम्मी के लिए ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, अपनी सिस्टर के लिए ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, या आपके लिए कोई भी गोल्ड चीज़ अगर जो आपको पसंद आती है तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? प्योर गोल्ड किसे कहते हैं और 22 कैरेट्स गोल्ड में क्या फर्क है? प्योर गोल्ड इज द 24 कैरेट गोल्ड विच इज़ वेरी सॉफ्ट। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट होता है और एकदम सॉफ्ट मटेरियल है। एज द ऑर्नामेंट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम इट, इसलिए इसका यूज ऑर्नामेंट बनाने में नहीं हो सकता। लेकिन 22 कैरेट गोल्ड इज एन एलॉय mixtures of the 22 parts of the pure gold and 2 parts of either a copper or a silver and it's hard as a result। लेकिन जो ऑर्नामेंट बनाने के लिए गोल्ड का यूज होता है वो 22 कैरेट्स गोल्ड होता है। एक्चुअली ये एक मिक्सचर है जिसमें 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के लिए जाते हैं और 2 पार्ट आइदर कॉपर या सिल्वर, जिस तरह से हमें कंफर्ट रहता है उस तरह से इसका यूज़ होता है। और इसमें से इसकी हार्डनेस इससे बनती है 2% या 2 पार्ट ऑफ द कॉपर या सिल्वर ऐड करने से, जिससे हार्डनेस बनती है और इस हार्डनेस का यूज़ होता है ऑर्नामेंट को, डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट हैं इसके शेप तैयार करने के लिए। सो 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर द मेकिंग डिज़ाइन ऑर्नामेंट। तो इस तरह से 22 कैरेट गोल्ड है इसका इस्तेमाल होता है ऑर्नामेंट डिज़ाइन करने के लिए, और 24 कैरेट गोल्ड है ये प्योर गोल्ड है। ये आपकी जानकारी के लिए आज के वीडियो में इन दोनों पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया आपके साथ एक्टिविटी के साथ। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छी तरह ये टॉपिक्स को समझा होगा। और ये जैसे मैंने आपको बताया 2 लेसन से रिलेटेड था। केमिकल रिएक्शन में भी ये पूरा टॉपिक आता है, मेटल नॉन मेटल में भी आता है। तो इस हिसाब से ये एक यूजफुल और हैंडी क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छी तरह समझ में रखना है। ओके, आज की वीडियो में यहाँ तक। थैंक यू एंड बाय।